वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ एन इंजन, यानी जो रिसिप्रोकेटिंग पार्ट होता है इंजन का, उस पर कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं। तो हम के इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला था। आज उस रिसिप्रोकेटिंग पार्ट्स में जो जो फोर्सेस लग रहे हैं हम उन फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए फिगर में आपका ये एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, या कह सकते हैं कि रिसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ एन स्टीम इंजन का एक फिगर है, जिसमें आपका ये जो पीसी था ये क्या था, कनेक्टिंग रॉड, ये था कनेक्टिंग रॉड, ये क्या था, ये क्रैंक था, और ये क्या था, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक, जिसके अलॉन्ग हमारा ये जो स्लाइडर है या गाइडेड बार है इस तरीके से स्लाइड करता है। ठीक, थीटा एंगल, ये जो क्रैंक हमारी ये लाइन ऑफ स्ट्रोक से जो एंगल बनाती थी वो क्या था, थीटा, या इसको बोल सकते हैं क्रैंक एंगल। और ये कनेक्टिंग रॉड जो इस लाइन ऑफ स्ट्रोक से किसी टाइम इंटरवल पर जो एंगल बना रही थी वो था फाई। इतना काम हम दोनों डेरिवेशन में, यानी जब हमने क्रैंक की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला था तब भी किया था, और जब कनेक्टिंग रॉड की निकाला था तब भी ये फिगर हमारा इतना सेम था। आज हमें इन सारे रिसिप्रोकेटिंग पार्ट्स पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला फोर्स जो आता है वो होता है एफपी, या कह सकते हैं पिस्टन एफर्ट। पिस्टन एफर्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं पिस्टन प्रयास। और इसे डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, यानी गाइडेड बार पर जितना नेट फोर्स लग रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन एफर्ट कहते हैं, पिस्टन प्रयास करते हैं। पिस्टन पर लगने वाला कुल बल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन इज नोन एज पिस्टन प्रयास, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं एफपी से। अब इसको एफपी को समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, लास्ट के डेरिवेशन में जब क्रैंक का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला था, जो हमारा जो क्रैंक का एक्सेलरेशन आया था वो क्या आया था, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन। ये हमने डिराइव किया था क्रैंक का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब निकाला था तो ये निकला था इस तरीके से। ठीक, हमने क्या माना कि ये जो हमारा रिसिप्रोकेटिंग पार्ट है, ये जो हमारा गाइडेड बार है, इसका वेट हमने मान लिया क्या है, डब्ल्यू आर। आर का मतलब सफिक्स में आर जो लिखा है इसका मतलब रिसिप्रोकेटिंग पार्ट, जो पार्ट रिसिप्रोकेट कर रहा है उसका वेट। तो ये डब्ल्यू हमने क्या मान लिया, वेट ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ इंजन। ठीक, वेट मतलब mg, यानी यहाँ पर इसको और अगर हम एम्फेसाइज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, mr इंटू जी, जहाँ पर mr क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पार्ट। ये क्या हो जाएगा, जो पार्ट हमारे रिसिप्रोकेट कर रहे हैं उसका मास ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ एन इंजन। हमने ये चीज़ डिनोट कर दी, इसको WR से डिनोट कर दिया। अब WR नीचे की तरफ लग रहा है, तो जो इस बार पर एक जो रिएक्टिंग फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, एक्शन रिएक्शन का, यानी जो इस फोर्स को बैलेंस करेगा, उसको हमने डिनोट कर दिया इस तरीके से। ठीक, और इसको बोला FN, नॉर्मल फोर्स, जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, यानी जो थ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है जो सिलेंडर की वॉल पर, उसको हमने FN से डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि जो हमारा क्रैंक होता था, इस तरीके से अगर आपको स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का वो जब वेलोसिटी निकाली थी, ये यही फिगर है, इसको मैं यहाँ इस तरीके से समझा रहे हैं। ये क्रैंक थी, ये कनेक्टिंग रॉड थी, ये एंगल था फाई, और ये एंगल क्या था, थीटा। मतलब क्या था कि हमारी दो कंडीशन थी, ये वाला जो पोर्शन था ये कहलाता था इनर डेड सेंटर, और ये वाला जो पोर्शन था इसको क्या कहते थे, आउटर डेड सेंटर। जो भी रिसिप्रोकेटिंग पार्ट होते हैं इंजन के, वो रेस्ट से शुरू होते हैं और धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हैं IDC से ODC तक, ये एक्सेलरेट करते हैं। उसके बाद ये पहले स्ट्रोक में, उसके बाद दूसरे स्ट्रोक में ये ODC से ये फिर रिटार्ड होते होते फिर IDC तक आते हैं, तो ये रिटार्ड कर जाते हैं। यानी दो स्ट्रोक हमारे जो कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट स्ट्रोक में ये एक्सेलरेट करता है और नेक्स्ट स्ट्रोक में ये रिटार्ड करता है। तो अगर हम एक्सेलरेटिंग फोर्स की बात करें, यानी जिस फोर्स की वजह से हमारे जो रिसिप्रोकेटिंग पार्ट हैं वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग फोर्स, या उसको हम लोग कह सकते हैं इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स इसको डिनोट करते हैं Fi से।
दैट विल बी इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एम आर, आर का मतलब क्या, रिसिप्रोकेटिंग पार्ट, जो पार्ट हमारे रिसिप्रोकेट कर रहे हैं उनका मास इनटू उनका एक्सेलरेशन। तो उनका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये। तो ये हमारी क्वेश्चन क्या बन गई, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन। ये हमारा निकल आया एक्सेलरेटिंग फोर्स, या कह सकते हैं इनर्शिया फोर्स, जिस फोर्स की वजह से हमारे जो रिसिप्रोकेटिंग पार्ट है वो ज़ीरो से यानी रेस्ट से एक्सेलरेट करते हैं, इनर्शिया फोर्स, वो हमने इस तरीके से निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या है, पिस्टन एफर्ट, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन। तो जब हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो ये सम होता है, दिस नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एफ एल माइनस प्लस एफ आई, वेयर एफ आई इज inertia force and FL is net force acting on the net load on piston, पिस्टन पर कुल बल, नेट लोड। ठीक, अब लोड निकालना है पिस्टन का, तो लोड क्या होता है, हमें मालूम है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। हमने माना सिलेंडर का एरिया क्या है A, और उस पर लगने वाला फोर्स क्या है FL, और ये उसके अंदर जनरेट प्रेशर है। तो यहाँ से हमारा जो FL आ गया वो क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक, और अगर इस एरिया को हम निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, वेयर डी इज द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। जो सिलेंडर का इनर डायमीटर है वो ये डी है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोड ऑन द पिस्टन निकाल सकते हैं। ठीक, इनर्शिया फोर्स जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ से निकाल लिया, यानी नेट पिस्टन एफर्ट कितना आ गया, एफएल और एफआई के फॉर्म में। अब बात आती है यहाँ पर हमने ये निगेटिव और पॉजिटिव क्यों लिखा, किस केस में ये निगेटिव होगा और किस केस में ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से जो मैंने चीज़ बताई, जब हमारा रिसिप्रोकेटिंग पार्ट के जो पार्ट है जो एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन के केस में ये जो इनर्शिया फोर्स है वो इस पिस्टन फोर्स का अपोज करेगा। जब भी हमारे रिसिप्रोकेटिंग पार्ट एक्सेलरेट करेंगे उस केस में इनर्शिया फोर्स पिस्टन फोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, माइनस की, यानी उस केस में क्या हो जाएगा, एफ पी इज इक्वल्स टू एफ एल माइनस एफ आई। ठीक, ये माइनस हो गया जब कब, जब ये एक्सेलरेट करेगा, और जब रिटार्ड करेगा तो हमारा जो पिस्टन फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ एल प्लस एफ आई। ये चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है ना। इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर में गया पहला स्ट्रोक, फिर आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर में गया दूसरा स्ट्रोक। पहले स्ट्रोक में एक्सेलरेट करते जा रहे हैं, दूसरे स्ट्रोक में रिटार्ड करते जा रहे हैं। तो जब एक्सेलरेट करते हैं उस केस में ये जो इनर्शिया फोर्स होता है वो पिस्टन फोर्स का अपोज करता है, माइनस कर दिया। जब रिटार्ड करता है तो सपोर्ट यानी पॉजिटिव कर दिया, ये हमारा हो गया। ठीक, एफ एल क्या है, लोड ऑन पिस्टन, पिस्टन पर कितना लोड लग रहा है, तो उस लोड को निकालने के लिए हमने कैसे निकाला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। माना पिस्टन पर लगने वाला फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, अगर हमने P मान लिया तो इस इक्वेशन क्या हो जाएगी, P इंटू ए, या इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, P इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, वेयर D इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का इनर डायमीटर। तो यहाँ से पिस्टन का लोड हमें निकल आएगा। तो टोटल पिस्टन एफर्ट क्या आ गया, एफ एल माइनस प्लस एफ आई, वेयर piston effort is known as the total force या net force acting on the reciprocating part या piston। ठीक, तो पहला फोर्स तो हमारा ये निकल आया। दूसरा फोर्स जो हमारा आता है, दूसरा फोर्स होता है उसे बोलते हैं फोर्स एक्टिंग अलोंग कनेक्टिंग रॉड, यानी जो कनेक्टिंग रॉड के अलोंग लग रहा हो। सेकेंड वन, फोर्स एक्टिंग अलोंग कनेक्टिंग रॉड। ठीक, अब कनेक्टिंग रॉड हमारी कौन सी है, ये देखिए, ये पूरी है, इसको अगर हमने डिनोट कर दिया OM से तो ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है ना। तो जो फोर्स इसके अलोंग लग रहा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन कनेक्टिंग रॉड। तो हमने इसको डिनोट कर दिया किससे, FQ से। तो FQ क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग अलोंग कनेक्टिंग रॉड। पहला क्या था, FP, फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन। ठीक, ठीक, अब इस FQ को अगर हमें निकालना हो तो ये देखिए, ये FP है, ये FQ है, ये फाई है। तो यहाँ से अगर हम cos फाई निकालें तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस अपॉन दिस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा क्या हो गया, FP अपॉन FQ।
या यहाँ से एफ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ पी अपॉन कॉस फाई। ये हमारा क्या आ गया, फोर्स एक्टिंग ऑन कनेक्टिंग रॉड। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कॉस फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, या अंडर रूट 1 माइनस साइन फाई क्या होता है, साइन फाई होता है साइन थीटा बाई एन। यहाँ पर हम लिख दें अगर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई बाई एन स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, कॉस फाई। इस कॉस फाई की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ रख दें तो जो हमारा नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग कनेक्टिंग रॉड निकला वो क्या आ गया, एफ पी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा थीटा अपॉन एन स्क्वायर। ये हमारा निकल के क्या आ गया, एफ क्यू निकल आया। यानी पहला फोर्स कौन सा मिला हमें, एफ पी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन। नेक्स्ट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कनेक्टिंग रॉड। तीसरा फोर्स जो हमारा आता है वो होता है, ये देखिए, जो हमारा गाइडेड बार है उसके परपेंडिकुलर जो लग रहा है, यानी नॉर्मल फोर्स, या इससे ये भी कह सकते हैं कि जो सिलेंडर की वॉल है उस पर जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है, उसको हमने किससे डिनोट किया, एफ एन से। यानी तीसरा फोर्स हमारा कौन सा हो गया, thrust force on the sides of cylinder, या इसको हम कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन गाइडेड बार। इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है एफ एन, इसको किससे डिनोट किया हमने, एफ एन से। तो ये एफ एन क्या हो जाएगा, ये एफ एन है, ये एफ पी है, ये एफ क्यू है, ये फाई। तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन एपोटेंस लंब बटे कर्ण। तो यानी यहाँ से क्या हो गया, एफ एन अपॉन एफ क्यू, या एफ एन विल बी इक्वल टू एफ क्यू साइन फाई। ठीक, और एफ क्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है। एफ क्यू की वैल्यू क्या आई है, एफ पी अपॉन कॉस फाई इंटू साइन फाई। तो एफ एन यानी नेट रिएक्टिंग फोर्स यानी रिएक्शन फोर्स कितना आ गया हमारा, एफ पी टेन फाई। देखिए पिस्टन फोर्स के फॉर्म में ये आ गया और कनेक्टिंग रॉड के फोर्स के फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, तो थर्ड वन क्या निकला हमारा, ये थ्रस्ट निकला। यानी ये तीनों फोर्सेस हमने फाइंड कर लिए। पहला एफ पी निकाल लिया, दूसरा एफ एन निकाला और एफ क्यू निकाल लिया। अब ये जो एफ क्यू फोर्स आपका आ रहा है, इस एफ क्यू फोर्स के, ये पूरी लाइन ऑफ स्ट्रोक में क्या है, ये इस लाइन में एफ क्यू लग रहा है। इस एफ क्यू के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा जो क्रैंक के परपेंडिकुलर होगा और दूसरा कंपोनेंट होगा जो वो क्रैंक के अलोंग होगा। तो हमारी क्रैंक कहाँ पर है, देखिए ये ओसी क्रैंक है हमारी। ठीक, तो इस ओसी के परपेंडिकुलर एक ये देखिए, यानी ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक, तो एक फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर, ये फोर्स, और एक फोर्स लग रहा है उस क्रैंक के अलोंग, ये। तो जो क्रैंक के अलोंग लगता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट ऑन बियरिंग ऑफ क्रैंक, उसे एफ बी से डिनोट करते हैं। यानी जो क्रैंक की बियरिंग है उस पर जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है उसे हमने डिनोट कर दिया किससे, एफ बी से। और जो क्रैंक के परपेंडिकुलर है उसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक पिन एफर्ट। क्या बोलते हैं, क्रैंक पिन एफर्ट, या हिंदी में बोलते हैं क्रैंक पिन प्रयास। ठीक, क्रैंक पिन प्रयास, क्रैंक पिन एफर्ट का मतलब क्या हुआ, कनेक्टिंग रॉड पर लगने वाले बल का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। ठीक है ना, ये इस एफ क्यू के दो कंपोनेंट हुए, एक क्रैंक के परपेंडिकुलर और एक क्रैंक के अलोंग। तो जो क्रैंक के परपेंडिकुलर लग रहा है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक पिन एफर्ट। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ फोर्स जो लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैंक पिन एफर्ट। क्रैंक पिन एफर्ट या क्रैंक पिन प्रयास। ठीक, अब यहां पर थोड़ा ज्योमेट्री समझने की कोशिश करिए। पहले इस ट्रायंगल में देखिए, ओ एम पी, ये वाले ट्रायंगल में। ठीक,
ये एंगल फाई है, ये पूरा एंगल देखिए 90 है, ठीक। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई। इधर देख लीजिए, अलग से इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ये आपका M है, ये आपका P है, और ये क्या है O। ये एंगल फाई है, और ये देखिए एंगल कितना है 90, ये पूरा एंगल कितना है 90। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई, ठीक। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया 90 माइनस फाई, ठीक। अब इस ट्रायंगल में देखिए MCO, इस वाले में ये पूरा, पहले देखिए ये पूरा 90 है, इतना थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। अब इस वाले ट्रायंगल को ऐसे देख लीजिए, ऐसे दिया हुआ है, ये वाला देखिए, ये ठीक है ना, ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला 90 माइनस थीटा है, ये वाला 90 माइनस फाई है, ये 90 माइनस फाई है। तो ये वाला एंगल यानी ये कितना हो जाएगा, इतना। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा प्लस फाई, ठीक। यानी ये वाला एंगल कितना हो गया पूरा, थीटा प्लस फाई, ठीक। अब पूरा देखिए, ये पूरा 90 है इतना, और उसमें इतना क्या है थीटा प्लस फाई। तो ये वाला जो एंगल आया ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस फाई, है ना। यानी ये जो हमारा एफ क्यू है, ये एफ क्यू है और ये 90 है इस तरीके से, ठीक। ये हमारा एफ बी है और ये क्या है एफ टी है, ठीक। तो ये वाला जो एंगल हमने फाइंड किया है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा प्लस फाई, ठीक। तो एफ क्यू का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा प्लस फाई, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा प्लस फाई। भाई जनरल सी चीज़ है कि अगर कोई हमारा फोर्स हो वो इस तरीके से लगा हो, मान लीजिए थीटा एंगल पर एक ये एफ टी लगा हो, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल वाला और एक ये वर्टिकल वाला। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या होता है कॉस, और वर्टिकल वाला क्या होता है साइन होता है ना। तो ये वाला कंपोनेंट कॉस हो गया, ये वाला साइन हो गया। उसी तरीके से ये जो एफ क्यू वाला है, ये जो एफ क्यू लगा हुआ है, ये एफ क्यू है, ये पूरा फोर्स क्या चला आ रहा है एफ क्यू है। इस एफ क्यू के दो कंपोनेंट आए, एक परपेंडिकुलर आया और एक अलोंग आया। तो जो परपेंडिकुलर वाला आया उसको हमने क्या बोला क्रैंक पेन एफर्ट, और जो अलोंग वाला आया उसको क्या बोला एफ पी। तो हमें इस एफ टी की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो वो एफ टी क्या हो जाएगा, दैट एफ टी विल बी इक्वल टू एफ क्यू साइन थीटा प्लस फाई। भाई एक्चुअल में ये होगा क्या कॉस 90 माइनस थीटा प्लस फाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस फाई। उसी तरीके से जब एफ बी आएगा तो वो क्या हो जाएगा एफ क्यू कॉस थीटा प्लस फाई। ये एफ क्यू के फॉर्म में, अगर हम एफ पी के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं एफ पी अपॉन कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस फाई। एफ क्यू की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। सिमिलरली एफ बी को जब लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे एफ पी अपॉन कॉस फाई इंटू कॉस थीटा प्लस फाई। ये हमारा फोर्स कौन सा फोर्स निकला क्रैंक पेन एफर्ट, यानी ये वाला। और उसके बाद ये कौन सा है थ्रस्ट ऑन बियरिंग, ठीक। लास्ट हमारा जो आता है फोर्स उसको हम बोलते हैं टर्निंग मूवमेंट या क्रैंक एफर्ट। इसे टी से डिनोट करते हैं। टर्निंग मूवमेंट का मतलब वो फोर्स जो क्रैंक को किसी एक पॉइंट के अलोंग इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए ओ के अलोंग ये हमारी क्रैंक है और क्रैंक की रेडियस हम लोग क्या मानते हैं आर। तो ये क्रैंक है और ये उस पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स है। तो जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर रेडियस। ये फोर्स इसको इस तरीके से खींचता चला जा रहा है, यानी इसको अलग से एफ बी डी बनाए तो ये देखिए ये पॉइंट ओ है, ये सी है,
और ये हमारी क्या है, क्रैंक, जिसकी रेडियस क्या है, r। ठीक, और ये फोर्स है जो इस क्रैंक को इस तरीके से रिवॉल्व करा रहा है। ठीक, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, Ft। ठीक, तो हमारा जो टर्निंग मोमेंट आया वो क्या हो जाएगा, Ft इंटू R, यानी द प्रोडक्ट ऑफ क्रैंक पिन एफर्ट इंटू क्रैंक रेडियस इज नोन एज टर्निंग मोमेंट। ठीक, या क्रैंक एफर्ट, इसको और भी कह सकते हैं क्रैंक एफर्ट, क्रैंक एफर्ट भी कहते हैं इसको, यानी क्रैंक पिन प्रयास तथा क्रैंक त्रिज्या का जो गुणनफल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रैंक पिन एफर्ट इनटू क्रैंक पिन रेडियस इज नोन एज टर्निंग मोमेंट। ठीक, तो यहाँ से Ft की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, Ft की वैल्यू निकाली थी Fp अपॉन कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस फाई इंटू ये R की वैल्यू रख दी। ये हमारी इक्वेशन आ गई। और सिंप्लीफाई करना चाहें इसको अगर, तो क्या हो जाएगा, Fp अपॉन कॉस फाई इंटू साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस थीटा साइन फाई इंटू R। ठीक, या t इज इक्वल्स टू Fp, इस कॉस फाई से पूरी इक्वेशन में क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन क्या बनी, साइन थीटा इंटू कॉस फाई अपॉन कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई अपॉन कॉस फाई इंटू R। इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, t इज इक्वल्स टू Fp इंटू ये कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल हो गया, क्या आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन फाई इंटू R। ठीक, टेन फाई को हम क्या लिख सकते हैं, टेन फाई को हम लिख सकते हैं साइन फाई अपॉन कॉस फाई, और साइन फाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाई को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई एन इंटू, अब हमें कॉस फाई की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, कॉस फाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई एन स्क्वायर। साइन फाई की जगह क्या लिख दिया, साइन थीटा बाई एन। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू क्या निकल के आई, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई एन स्क्वायर, एन स्क्वायर रहेगा, और इस रूट से अगर हम इसको बाहर लेकर आएंगे तो एन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस फाई की। इस कॉस फाई की वैल्यू उठाकर हमने यहाँ रखी, तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो एन बटे में है ये ऊपर चला जाएगा, यानी एन, ये एन से एन कैंसिल हो गया, यानी टेन फाई की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा बाई एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमने यहाँ पर टेन फाई की जगह रख दिया। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो टी का वो क्या आ गया, एफ पी इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम।